खबर ले रहे हैं धर्मपुरी नगर परिषद से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर कांग्रेस ने परचम फहराया है। 15 वार्डों में से 9 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए थे, वहीं भाजपा के 5 व एक निर्दलीय पार्षद ने जीत दर्ज कराई थी। अब बारी थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की। तो धर्मपुरी नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यानी कि डॉक्टर जिया उल हक, उन्हें 9 वोट मिले यानी वो अध्यक्ष बनी। भाजपा के तरफ से प्रत्याशी अंशु जायसवाल को 6 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस खेमे में काफी उत्साह है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब चुनाव परिणाम आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि परिषद यानी अध्यक्ष तो उनका ही बनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंशु जायसवाल को 6 वोट ही प्राप्त हुए हैं। आंकड़ा साफ साफ नजर आता है कि कैसे 6 वोट प्राप्त हुए होंगे। हमारे साथ जफर अली हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जफर, जी भारतीय जनता पार्टी का दावा खोखला साबित हुआ और कांग्रेस ने परचम फहरा दिया, यानी अब ये कहा जाए कि कांग्रेस ने कम से कम धर्मपुरी के नगरीय निकाय चुनाव से तो एकजुटता और कोई हमारे दल में सेंधमारी नहीं कर पाएगा, ये साबित कर दिया है। जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी वो कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदेशा था कि कांग्रेस में दो मजबूत दावेदार सामने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस की बागी उम्मीदवार भी वोट का क्रॉस वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और धर्मपुरी नगर परिषद में कांग्रेस ने फिर झंडा फहराया। बिल्कुल, यानी इस नगर परिषद में जो आंकड़े स्पष्ट नजर आ रहे थे कि 9 वोट 9 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के जीत कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के 5 और एक निर्दलीय। तो क्या कहा जाए, क्रॉस वोटिंग जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाए बैठी थी, या निश्चित तौर पर कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई होगी। कांग्रेस ने आखिर ये किला फतह करने एकता का कौन सा मूल मंत्र दिया, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि महज धर्मपुरी की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को ऐसी एकजुटता और ईमानदारी दिखाने की जरूरत है ताकि जो नेता हैं वो दाएं बाएं ना हो जाए। चूंकि पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात कर लें जफर, तो जी दो बहुत बड़े बयान आए हैं। एक मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने कांग्रेसियों पर जनसभा संबोधित करते हुए कह दिया कि कांग्रेसियों पर भरोसा मत करना, क्या पता कब बिक जाए। दूसरी हम बात करें तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इतना बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस तो कमजोर पड़ी है, वो क्या चुटकी लेगी, अभी तो कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए और खुद के विषय में विचार करना चाहिए। तो ये जो दोनों बयान हैं बड़े स्तर के बयान हैं और ये साफ तौर पर धर्मपुरी में जो दिखा है वो जी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना होगा। तो यहाँ धर्मपुरी में आखिर ऐसा कौन सा मंत्र था जो वहां के नेतृत्व ने दिया और ईमानदारी से पार्षद कांग्रेस के साथ बने रहे, और जो फूट जिसकी उम्मीद भाजपा लगाए बैठी थी वो पूरी नहीं हो पाई। जी, बिल्कुल सर, बात करें धर्मपुरी की या धामनोद की, तो कहीं न कहीं भाजपा को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो टूटेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई है। धर्मपुरी धामनोद में भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। इसी के साथ सरदारपुर में भाजपा का एक पार्षद ने जरूर क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, यानी क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन हाँ, कांग्रेस कांग्रेस जो है वो मजबूत यहाँ नजर आ रही है और अब बारी है जो तमाम वादे चुनाव के दौरान किए थे उन्हें निभाने की। कांग्रेस परिषद रही तब भाजपा ने तमाम आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी जब धर्मपुरी में काबिज रही परिषद में तब कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगे थे। और जो जमीनी स्तर पर खबरें जफर आपने भेजी थी वो तो साफ तौर पर दिखता है कि विकास की बेहद आवश्यकता धर्मपुरी क्षेत्र को है, क्योंकि जो कुछ कागजों पे हो गया है वो धरातल पर होना भी बेहद जरूरी है। तो देखना है अब, चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, नगर की सरकार में एक सोपान और रह गया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है, वो भी आज संपन्न हुआ और आज से शायद धर्मपुरी की जो जनता है वो ये उम्मीद लगाएगी इन तमाम पार्षदों से, अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, पूरी परिषद से, नगर की सरकार से, कि अब जो वादे बहुत चिल्ला चिल्ला कर चुनाव के दौरान किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी।